हेलो फ्रेंड्स, द ग्रेट सोल ईवीएस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम सीटेट के ईवीएस सेक्शन का एक मॉक टेस्ट करेंगे और ये पेडागॉजी का पहला मॉक टेस्ट होगा और इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे केवल पेडागॉजी से होंगे, क्योंकि ईवीएस में 15 नंबर की पेडागॉजी आती है और आप पेडागॉजी में तभी परफेक्ट हो सकते हैं जब ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रैक्टिस सेट लगाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं वीडियो को। तो पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। कथन ए है वृतांत के द्वारा, कथन बी है कहानियों के द्वारा, कथन सी है शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या और कथन डी है शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या। ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है केवल कथन सी और डी के द्वारा, ऑप्शन बी है कथन ए बी और सी के द्वारा, ऑप्शन सी है कथन ए सी और डी के द्वारा और ऑप्शन डी है केवल कथन ए और बी के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल कथन ए और बी के द्वारा। कथन ए में है वृतांत और कथन बी में है कहानियाँ, जिसे नैरेटिव्स और स्टोरीज भी कहते हैं, के द्वारा बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। अब हम पेडागॉजी का सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? ऑप्शन ए है अज्ञात से ज्ञात, ऑप्शन बी है ज्ञात से अज्ञात, ऑप्शन सी है वैश्विक से स्थानीय और ऑप्शन डी है अमूर्त से मूर्त। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्ञात से अज्ञात। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? ऑप्शन ए है वर्णन अभिलेख, ऑप्शन बी है वार्षिक उपलब्धि परीक्षण, ऑप्शन सी है पोर्टफोलियो और ऑप्शन डी है क्रम निर्धारण मापनी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए? ऑप्शन ए है आकलन के लिए संकेतकों का उपयोग, ऑप्शन बी है बच्चों के सीखने के गुणात्मक आकलन, ऑप्शन सी है बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना और ऑप्शन डी है कक्षा 5 के ईवीएस पाठ्यपुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में दिए गए आज हमने क्या सीखा पर चर्चा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है? कथन ए है परिवार के सदस्य, कथन बी है समुदाय के सदस्य, सी कथन है समाचार पत्र और डी कथन है कक्षा। ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है कथन ए बी और सी, ऑप्शन बी है केवल कथन ए और बी, ऑप्शन सी है केवल कथन डी और ऑप्शन डी है केवल कथन सी और डी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कथन ए बी और सी। कथन ए में क्या है? परिवार के सदस्य, कथन बी है समुदाय के सदस्य और कथन सी है समाचार पत्र। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए जो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। एक कक्षा 5 की शिक्षक एक क्रियाकलाप का संचालन करती है जिसमें वह कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है और उनको चींटियों के आने का इंतजार करने को कहती है। बच्चों को इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक ऑप्शन ए है बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है, ऑप्शन बी है बच्चों को क्रियाकलाप से संबंधित प्रश्नों को घर से करने को प्रेरित करती है, ऑप्शन सी है बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन करने को प्रेरित करती है और ऑप्शन डी है बच्चों को अपने अनुभव साझा करने को प्रेरित करती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य है। कथन ए है बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना, कथन बी है बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का विकास करना, कथन सी है बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना। आपको बताना है कि इसमें कौन कौन से कथन सही हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है केवल कथन बी, ऑप्शन बी है कथन ए बी और सी, ऑप्शन सी है केवल कथन ए सही है और ऑप्शन डी है केवल कथन ए और सी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
तीनों ही कथन सही हैं, कथन ए, बी और सी, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी जो जाएगा वो सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सिखाने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। यह इंगित करता है कि ऑप्शन ए है पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, ऑप्शन बी है पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित है, ऑप्शन सी है पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है, और ऑप्शन डी है पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं द्वारा सीखा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं 3rd से 5th के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है। ऑप्शन ए है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, ऑप्शन बी है पर्यावरणीय शिक्षा और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, ऑप्शन सी है विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, और ऑप्शन डी है पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है? ऑप्शन ए है पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों का रेखीय आयोजन करना, ऑप्शन बी है केवल पाठ्यपुस्तकों पर आश्रित रहना, ऑप्शन सी है विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना, और ऑप्शन डी है पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। ये कुछ क्वेश्चन थे पेडागोजी से, आप इनको तैयार कर लीजिएगा। और आपके पेडागोजी में कितने मार्क्स आए 10 में से, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपकी पेडागोजी कितनी तैयार हो चुकी है। और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।